यह पहली बार था जब वह अपने बच्चे के साथ फ्लाइट में सफर कर रही थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात एक अरबपति से होगी जिसे बच्चों से बेहद लगाव था। वह न सिर्फ बच्चे के लिए म्यूजिक बजाता रहा बल्कि उसे फॉर्मूला बनाकर देने में भी मदद की पेशकश की। जब उसे पता चला कि वह एक सिंगल मदर है तो उसके मन में एक अजीब सी योजना आई। फ्लाइट के बाद माइक ने उससे कहा कि वह उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनाना चाहता है। वह अपने माता पिता की तय की हुई शादी से थक चुका था और किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता था जिससे वह प्यार नहीं करता। डेजी भी परेशान थी कि अपने पिता को बच्चे के आने की सच्चाई कैसे बताए। उसी वक्त बच्चे ने माइक को डैड कह दिया और वो एक पल में 20 साल की उलझनों से बच गया। बच्चे की इतनी जल्दी अपनाने की भावना देखकर डेजी को भी हाँ कहना पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि माइक का परिवार इतना अमीर होगा। उनका घर किसी महल जैसा था। जैसे ही वे घर पहुंचे माइक हैरान रह गया। उसके माता पिता ने एक बड़ा वेलकम पार्टी रखी थी और एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आई और माइक को चूम लिया। फिर डेजी अंदर आई और पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। बच्चे की डायपर बदलने की जल्दी में डेजी ने सारे शिष्टाचार भुला दिए। उसने बच्चे को खाने की टेबल पर लिटा दिया, माइक के पिता से मोबाइल देकर बच्चे को बहलाने को कहा और फिर इस्तेमाल किया हुआ डायपर माइक की माँ को पकड़ा दिया। उसे पता ही नहीं चला कि सब उसे घूर रहे हैं। डायपर लेकर वह जैसे ही बाथरूम गई, भीड़ की चुप्पी टूटी। माइक की माँ ने गुस्से में पूछा, ये औरत कौन है? माइक ने जवाब दिया, ये बच्चे की माँ है। फिर उन्होंने पूछा, बच्चे का बाप कौन है? बच्चे ने खुद जवाब दे दिया। माइक की माँ तो गुस्से से बेहोश ही होने वाली थी। इतने बड़े हाई सोसाइटी परिवार में डेजी जैसी बिना तहजीब की लड़की को बहू बनाना उन्हें नामंजूर था। लेकिन माइक के पिता पहले ही अपने अचानक मिले पोते से प्यार कर चुके थे। इसी बीच बाथरूम में डेजी ने देखा कि सिंक सोने का बना हुआ था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने यह फैसला बहुत जल्दी कर लिया था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात बच्चे को अचानक बुखार हो गया। दोनों नए माता पिता घबरा गए। उन्होंने दादी को नीचे बुलाया। दादी ने फौरन माइक से फैमिली डॉक्टर को फोन करने को कहा। बच्चे के कपड़े उतार दिए और पानी से ठंडा करने लगी। डेजी को लगा ये कोई पुराना टोटका है, पर यह तरीका काम कर गया। माइक ने बताया कि दादी बाहर से सख्त दिखती है लेकिन दिल की बहुत नरम है। अब दोनों दादा दादी बच्चे को पूरी तरह अपना चुके थे। सिर्फ माइक की माँ अब भी दूरी बनाए हुए थी। अगली सुबह डेजी उठी तो देखा बच्चा बिस्तर पर नहीं है। उसने माइक को झंझोड़कर उठाया और चिल्लाई, सेलिन गायब है। वह नीचे भागी और बच्चा मिल गया। पूरा परिवार यह नाम सुनकर चौंक गया। पहली बार माइक की दादी का चेहरा भी नरम पड़ गया क्योंकि माइक के दादा का नाम भी सेलिन था। परिवार ने सोचा कि माइक ने दादा की याद में बच्चे का नाम रखा है और यह गलतफहमी अब उन्हें बच्चे से और भी ज्यादा प्यार करा गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन माइक जब ऑफिस जा रहा था उसे किडनैप कर लिया गया। जो आदमी इसके पीछे था वो था डेजी का पिता, जिससे माइक कभी मिला भी नहीं था। उसने माइक को बर्फ के पानी में भिगोया, उसके पैरों में सीमेंट भरवा दिया और उसे नदी में फेंकने की योजना बनाई। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं अपनी जिद्दी बेटी को दोबारा नहीं देखना चाहता। कल मेरा पोता मेरे सामने होना चाहिए। और इससे पहले कि माइक कुछ कह पाता उसे नदी में धक्का दे दिया।